दिल्ली शहर में गायत्री और ममता नाम की दो पक्की सहेली रहती थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी बहुओं से बड़ी परेशान रहती थी। गायत्री ममता दोनों एक दूसरे की बहू को दुनिया की सबसे अच्छी और गुणवान बहू समझती थी। दोनों एक दिन मंदिर पूजा करने जाती हैं। अरे कुछ मत पूछ गायत्री, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरी बहू सुधा से मैं तंग आ गई हूँ। तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे रीटा जैसी बहू मिली। बड़ी नेक बच्ची है। ठेंगा, तुझे नहीं पता महारानी के कितने नखरे हैं। तू तो बेकार में अपनी बहू सुधा को कोसती रहती है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे अपनी बहू बना लेती। अरे रहने दे, कुछ दिन तू मेरे घर में गुजार के देख, तब तुझे पता चलेगा। मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी। दोनों की बहस सुनकर मंदिर के भगवान कहते हैं, अरे आप दोनों झगड़ा मत करो। मैं कुछ दिनों के लिए आप दोनों की जगह बदल देता हूँ। गायत्री, आप ममता की बहू की सास बन जाएंगी और ममता आप गायत्री की बहू की सास बन जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? भगवान जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? हम कभी मजाक नहीं करते। फिर सोचना क्या भगवान जी, जल्दी से अपना चमत्कार दिखाइए और मुझे गायत्री की बहू की सास बनाइए। तथास्तु। फिर अगली सुबह जब ममता की आंख खुलती है तो ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म कॉफी और आपका मनपसंद नाश्ता। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। गायत्री की बहू मुझे अपनी सास समझ रही है। नाश्ते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट नाश्ता है। फिर दोपहर को, अरे माँ जी, आज आप इस तरह उंगलियां चाट चाट कर खाना क्यों खा रही हैं? आराम से खाइए। अरे कुछ मत बोल बहू, इतना अच्छा खाना आज जिंदगी में पहली बार खाने को मिला है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? रोज यही खाना तो खाती हैं आप। अब क्या कहूँ, गायत्री की बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए गायत्री खा खा के मोटी हो गई है। और गायत्री जब देखो तब अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। गायत्री जैसी बेवकूफ औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरी तरफ ममता के घर पर, हे भगवान, मैं कोई गाय भैंस हूँ जो ममता की बहू मेरे सामने ये घास फूस रख के चली गई। अब समझ में आया कि रोज इतना बेस्वाद खाना खा खा के ममता की क्या हालत होती होगी। बेचारी ममता। उसी शाम, अरे माँ जी, 5 बज गए और आप अभी तक खरीदारी करने बाजार नहीं गई? अरे कौन सी खरीदारी, क्या कह रही है तू? अरे आज आपको क्या हो गया है? भूल गई हैं क्या? हम दोनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। बाजार से खरीदारी करना और दूसरे काम आपके हिस्से हैं। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। बाजार से खरीदारी करके लौट रही ममता थक कर रास्ते के किनारे बैठ जाती है। हाय मर गई रे। उई माँ, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे ये गायत्री की बहू तो बड़ी चालू है, जितना अच्छा खाना खिलाती है उतनी ही अच्छी मेहनत भी करवा लेती है। मेरी तो नानी याद दिला दी। लेकिन गायत्री ममता के घर पर आराम से बैठी टीवी सीरियल के मजे ले रही होती है। यहाँ तो मेरी मौज है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। हाँ, ये बात और है कि ममता की बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन इस घर में आराम भरपूर करने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे गायत्री और ममता दोनों ही अपनी इस नई जिंदगी से ऊब जाती हैं। अरे नहीं, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। इतनी दूर बाजार जाओ, फिर कुली की तरह सारा सामान उठाकर लाओ। अरे इतनी मेहनत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। मेरी बहू सबसे अच्छी बहू है,
कम से कम मुझसे इस तरह मजदूरों की तरह काम तो नहीं करवाती। उधर गायत्री का भी यही हाल होता है। अरे अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज वही बेस्वाद खाना खा के मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे आग लगे ऐसे आराम की जिंदगी को। मेरी बहू मुझसे काम करवाती थी, लेकिन स्वादिष्ट खाना भी तो खिलाती थी। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जान है तो जहान है, और मेरी बहू महान है। इस तरह दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और उन्हें अपनी बहू की अहमियत समझ में आ जाती है। फिर अगली सुबह दोनों मंदिर पहुंचती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि सब कुछ पहले जैसा कर दे। चलो भाई ठीक है, हम सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। हम जानते थे कि तुम दोनों कुछ ही दिनों में सबक सीख जाओगी। तथास्तु। इस तरह सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। ममता और गायत्री दोनों अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शिक्षा, पड़ोस की थाली के लड्डू हमेशा कुछ ज्यादा ही मीठे दिखाई देते हैं।